जय हिंद साथियों, फिनाइएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सीसेट का वीडियो लेक्चर संख्या 25। ठीक है। आज का हमारा मोटिवेशनल विचार है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ कि मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार झा है और ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों का भी लक्ष्य होना चाहिए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और चलते हैं, इसको हम हटाते हैं। आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। आज जो है हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा था, बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था इसी कारण से। तो पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, फटाफट लिखते जाना। आज जो है हमारा लास्ट क्लास है एचसीएफ और एलसीएम का। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, तो कह रहा है कि मान के चलिए कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे जिसे 6, 9 तथा 12 से, जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, या भाग देने पर प्रत्येक दशा में, ठीक है, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, तो मान के चलते हैं ये 12। ठीक है। तो प्रत्येक दशा में जो है शेष बचेगा 3। ठीक है। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है और ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन हमने सोच लिया है। तो ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से हो सकता है 975। ऑप्शन बी हो सकता है क्या, तो 986। ऑप्शन सी हो सकता है क्या, तो 939। ऑप्शन डी हो सकता है क्या, तो 903। ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या क्या ज्ञात हमें है, या क्या हम मान के चलेंगे, तो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 999 होता है। ठीक है। सॉल्व में हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये 999 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब सब चीज़ तो लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। ठीक है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं, एमसीक्यू बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, 6, 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो एलसीएम 6, 9, 12 का एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं। 9 है, 9 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो कटाएंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो यहाँ 3 बच गया एक्स्ट्रा में, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 6 दूनी 12 कट गया, तो हमारा जो है 12 तिया 36 एलसीएम निकल गया। 36 से डिवाइड करेंगे 999 में, देखते हैं क्या आता है। 999, तो कितना बार में, 36 दूनी 72, 2 बार में, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 9। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 छः का 18, 3 सतह 21, 3 सतह 21, 3 8 24, 8 बार में देखते हैं, तो 8 छः के 48, 8 बाकी कितना होगा, बाकी 4 हो जाएगा। 8 या 24, अच्छा करता है 8 बाकी 4, 8 या 24, 25, 26, 27, 28, अधिक हो जाएगा, 7 से करना है। 7 के 42 की 2 बाकी 4 होगा, 7 के 42 की 2 बाकी 4, 7 या 21, 4 25 होगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो 2 यानी कि यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, 27। ठीक है ना। तो 27 इसमें घटाना पड़ेगा, ना कि जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगा। अगर हम घटा देंगे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनेगा। तो 999 माइनस 27 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। 9 में 7 गया तो 2, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 972। ऑप्शन है क्या, तो 972 नहीं है, और 972 होना चाहिए ना। तो
एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, हालांकि सब सही ही लग रहा है। तो हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान हमने नहीं दिया कि 3 शेष बचे। ऐसे अगर 6 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 12 से अगर भाग देंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन 3 शेष बचेगा कब? जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 975 हो जाएगा। अब 6 से भाग दे के देखिए तो 3 शेष बचेगा, 9 से भाग दे के देखिए तो 3 शेष बचेगा, 12 से भी भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 8 96, एक बचेगा तो 15 होगा, 12 एकम 12, तो 12 3 15, शेष 3 बच जाएगा, तो 975 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकदम आराम आराम से पढ़िए, ठीक है। भागने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना स्पीड है हम उतना में ही काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो जितना स्पीड है उतना में ही हमारा काम बन जाएगा। डबल स्पीड से देखने का मतलब है कि अपने माइंड की कैपेसिटी को कम करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। भले लिखने के टर्म में आप स्पीड कर सकते हैं, लेकिन समझने के टर्म में हमको नहीं लगता ज़रूरत है स्पीड का। हम अपने खुद ही स्पीड बताने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 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 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 तथा 12 8 9 तथा 12 8 9 12 तथा 15, ठीक है। 8 9 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, तो देखिए। वह छोटी से छोटी, अच्छा ऑप्शन भी लिख देते हैं, पहले बना ही लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन उसी के अनुसार रख देंगे, या तो पहले भी रख सकते हैं सी डी, ठीक है। 8 9 12 15 से भाग देने प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, ठीक है। तो 12 15 18 15 45 45, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हम क्या लिखेंगे इसमें, तो 179 लिख देते हैं। दूसरा ऑप्शन 181 लिख देते हैं। ऑप्शन तीसरा लिख देते हैं 359 लिख देते हैं। ऑप्शन डी लिख देते हैं 361, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सॉल्व लिखेंगे, और इस सब का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब यहाँ पे अंक जो है डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है। तो पहले हम छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, ये भी है बात है, लेकिन कितना अंक का है ये हमें मालूम नहीं है। तब यहाँ पे हम कोई जो है इसका डायरेक्ट हम एलसीएम निकालते हैं। तो 15 यानी कि किसका 8 9 12 15 का एलसीएम, डायरेक्ट हम एलसीएम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या उठा लेंगे, 15 है, 15 उठाया। अब 12 से 15 में नहीं कटता है, तो जैसे पीछे में बताया था वैसे ही यहाँ भी देखेंगे कि 3 चौके 12 3 पचे 15, तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 क्या ना 3 पचे 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 15 या 45, 45 गुना 4 भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया, 4 से 2 बार में कटने के बाद यहाँ पे और 2 नहीं बचा, तो 2 एक्स्ट्रा में यहाँ बच गया, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 चौके 60,
15 चौके 60, 3 दूनी 6, 6 6 के 36, एक जीरो बैठा दीजिए तो यही हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, कैसे गुना किया तो आप भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 15 चौके 60 कर लिया, 6 पर जीरो 60 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 और 6 से 6 6 36 हो गया, एक जीरो बैठा दिया तो 360 हो गया। एलसीएम इतना आसान तरीके से हमने एक लाइन में हमने बता दिया। सोच करके भी आप अब एलसीएम जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या बोला था, प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे, तो यहाँ पे इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन शेषफल 1 कब बचेगा, जब हम 361 में 1 जोड़ दें तो 361 हो जाएगा। अब हम किसी से भी भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 बचेगा, तो इस कारण से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप भी डील कर सकते हैं, स्पीड में डील करने लगेंगे अब। ठीक है, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो सीसेट के अलावा आपका कोई भी एग्जाम, इसके साथ साथ सब एग्जाम भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सब एग्जाम के क्लियर से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि सीसेट हमारा पास होना चाहिए। ठीक है, सीसेट पास होना चाहिए। कुछ ही एक आध चैप्टर ही है जो कि एक्स्ट्रा पढ़ने से आपका 100% वन डे एग्जाम में भी काम में आ जाएगा। मतलब तीन से चार चैप्टर एक्स्ट्रा है मैथ में, जो कि पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, 100% वन डे एग्जाम को भी पास कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ केवल और केवल जो पढ़ाएंगे यहाँ पे, वो पहले जो हमारा लक्ष्य है 150 से 60 घंटे का, वो रहेगा किसका, तो वो रहेगा केवल और केवल सीसेट से संबंधित। उसके बाद अगर देखते हैं और स्टूडेंट का आता है मतलब कि सलाह, तो हम उसके अलावे जो है हम उसमें लिख देंगे कि नॉट फॉर सीसेट, तो सीसेट वाले उसको नहीं देखेंगे, वन डे एग्जाम वाले देख लेंगे। और वहाँ से जो है पहले तो शुरुआत से देखते जाएंगे, 1 से लेकर के 160 तक वीडियो, या 150 तक सीसेट वाला होगा तो 150 तक सीसेट वाले देख लेंगे। और उसके बाद जहाँ से हम अलग कर देंगे, वहाँ से भी वीडियो आप जब देखेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या है, क्वेश्चन यही के है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 18, 20 तथा 25, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो जाए,  ठीक है, हो जाए, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा सकते हैं, हो जाए। तो अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन जो है मान के चलिए, ऑप्शन है 17,004, ऑप्शन बी में है 18,000, ठीक है, सी में है 18,002, ऑप्शन डी में है 18,004। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इस सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस चारों का एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट। तो एलसीएम लिखेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे बड़ी संख्या उठाएंगे 25, अब 5 से घटा देंगे, 5 को 20, बचे 25, 4 हुआ तो यहाँ 4 लिख देंगे गुना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 18 है, तो 18 से यहाँ पे 2 से 2 में 18, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 9 और 2, अब 9 कहीं है भी नहीं, तो यहाँ 9 एक्स्ट्रा बच गया, तो 9 यहाँ लिख देंगे। फिर 4 चौके 16 हो गया, 4 बच रहा है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 25 चौके 100, 100 गुना 4 400, ठीक है, 400 हो गया गुना 9, 25 चौके 100, 100 गुना 4 400 गुना 9, 9 चौके 3600 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3600। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक बार चेक कर लेते हैं, हमको तो लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 25 उठाया बड़ा संख्या, बड़ा संख्या 25 उठाया और किससे कट रहा था? 5 से कट रहा था। 5 25, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, तो 4 यहाँ पे बच रहा था, 4 लिख लिए। अब यहाँ पे 4 लिख लिया, 18 है और 25 गुना 100 है, तो 18 मतलब कि 18 है और 4 है, तो 2 से कटेगा ये, 2 से कटेगा ये, तो 9 आएगा, तो 9 यहाँ तो लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या? तो यहाँ पे बच गया 16, तो 4 चौके 16, ठीक है ना, 4 चौके 16 और 16 है, और उसके बाद 4 से कटा तो 4 बच जाएगा ना एक्स्ट्रा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम अलग तरीके से एलसीएम निकाल करके। यहाँ पे 16, 18, 20, 25, ठीक है। तो यहाँ से कितना से कटेगा? 2 से कटेगा, या डायरेक्ट भी 2 से कटा दीजिए, तो 2 से 8 होगा, 4 चौके 16, ठीक है, 2 से 8 होगा, 2 9 18 हो गया, 2 ढंग 20 हो गया, और 25 का 25 रह जाएगा। फिर से 2 से कट सकता है क्या? तो 2 से कट सकते, 4 9 ही रहेगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे किससे कटेगा? तो 5 से कटेगा, तो 4 की 4, 9 की 90, और 5 एकम 5, 25 25, ठीक है। तो अब सबको गुना करते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 गुना 2 गुना और 5 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुना 5 25, 25 चौके 100 हो गया ऐसे, ठीक है, और गुना 9 चौके 36, 36, ठीक तो है, 36 से 100 होगा, बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी हमारा एलसीएम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और छुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था, जो कि कितना से कटे? प्रत्येक से, मतलब 16 से, 18 से, 20 से और 25 से भाग देने पर पूर्णतया, यहाँ पे क्या बोला? प्रत्येक से भाग देने, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, ठीक है। 7 से विभक्त करेंगे और पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कि 4 पहले घटा देते हैं, 4 शेष बच रहा है, 16 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। तो 4 अगर शेष बच रहा है तो 4 घटा लेते हैं, 4 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1700 यहाँ बचेगा। कितना? तो इसको एलसीएम को हमने निकाला है, साइड में लिख लेंगे 3600, ठीक है। तो साइड में अगर ये तरीका काम नहीं आएगा तो फिर एलसीएम वाला से ही, एलसीएम से ही हम काम करेंगे। 3600 है, और यहाँ पे कितना आएगा? भाग यानी घटाने पे 17000, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 10 में 6 गया, 4 गया तो 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ बचेगा कितना? 17 ही बचेगा, 17,996। यहाँ पे बचेगा कितना? तो यहाँ बचेगा 2, 12 में 2 4 गया, तो 12 में 4 गया 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 17, ठीक है। तो 17,998, यहाँ पे कितना होगा? 4 में, यानी कि 18,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे किससे कटेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो हमने घटा लिया। अब 7 से पूर्णतया विभक्त है, ठीक है। तो 7 से पूर्णतया विभक्त है, तो इसी में देख चेक कर लेते हैं। 7 से भाग लगाते हैं, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना? 7 दूनी 14, 15 16 17, ठीक है। तो 17 हो जाएगा, 30 होगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 7 8 56, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। अभी हम शॉर्टकट भी तरीका बताएंगे, पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। 7 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 4 18, 40 होगा, 7 5 35, 5 बचेगा, 5 5 दूना 50, 49, 1 बचेगा, 10 होगा, 7 से नहीं कटेगा, शेष पर बच जाएगा। यहाँ भी 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 5 35, 5 बचेगा, पुनः 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचेगा, 12 हो गया, 7 एकम 7, 5 शेषफल बच गया, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 से भाग देंगे
तो 7 से भाग देंगे, पूर्णतया विभक्त हो रहा है, तो पूर्णतया विभक्त होता है कि इसको चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 दूनी 14, 4 18, 4 बचेगा, 40 हो गया, 7 बचे 35, 5 बचेगा, 50 हो गया, 7 7 49, 49, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाया जा सकता था, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, ये घटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि 7 से पूर्णतः विभक्त है, हमको 4 से क्या लेना देना, 4 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, तो अगर हम ये देखिए 3600 है, यहाँ 17,000 में है, 17,000 में है, ठीक है, यहाँ 3,600 ही में ही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस सब से भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है, तो 3600 और यहाँ पे के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, अब प्लस यहाँ पे 4 शेष लिख देते हैं। ठीक है, अगर 7 से विभक्त है, 7 से विभक्त है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 से विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 5 लिख देते हैं, या 1 2 3 4 5 करके हम सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए 3600 है ना, तो 3 5 ऐसे भी देखिए 3600 जो है, 3600 गुना कितना कीजिएगा, तो 4 अगर से करते हैं तो 4 से 0 0 0 0 छो के 24 के 4 बाकी 2 और 4 तिया 12 13 14,000, यानी कि 14,000 होता है ना, 4 तिया 12 13 14,000 होता है। इसीलिए हम 5 से लगभग हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 0 0 यानी कि 56 36 जीरो हो गया, मतलब 0 0 लिखेंगे, 56 36 का 0 हो गया, बाकी 3 5 तिया 15 16 17 18 हो गया, 18,000, 18,000 निकलना है, प्लस 4 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो यही जो है हमारा संख्या होगा, मतलब के का मान 5 ले लेंगे, तो 36,000, 36,000 कितना हो जाएगा, ये 36,000 गुना 5, 36,000 गुने 5 प्लस 4 बटे 7, अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, तो 18,000, 18,000 4 हो जाएगा, बटे में 7, इसको पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसी कारण से 18,004 हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट 2 तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे, यानी कि जो स्टूडेंट नहीं समझे होंगे, जो छात्र या छात्रा जो भी हो नहीं समझे होंगे, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करेंगे क्वेश्चन को, हम यहाँ पे पर्सनली उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे यानी कि इस पे हमारा क्वेश्चन जो है डील होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 5 6 7 और 8, 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु ठीक है बचे, तथा 9 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए, विभक्त हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये
ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन जो है वो है 1677। ऑप्शन बी में है 1683। ऑप्शन सी में है 2523। ऑप्शन डी में है 3363। ठीक है। अब यहाँ पे है डायरेक्ट भी क्वेश्चन को ऑप्शन से देख करके बनाया जा सकता है। बोला है 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो देख लेते हैं 9 से पूर्णतः विभक्त कौन सा है। 7 7 14 और 6 20, 1 21। ये 9 से नहीं कटता है, इस कारण से ये भी 9 से नहीं कटेगा। यानी कि संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगा। ये हमने 9 की विभाज्यता के नियम में नंबर सिस्टम में ही पढ़ रखा है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 8 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 6 18, ये 9 से कट रहा है। ये देखते हैं 5 2 7, 7 3 10, 2 12, ये 9 से नहीं कटेगा। 3 3 6 3 9, 3 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन डायरेक्ट हो गया बी। ठीक है। डायरेक्ट क्या हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया डायरेक्ट बी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, तो एलसीएम निकालेंगे किसका, इस सब का एलसीएम निकालेंगे। 5 6 7 8, 5 6 7 8 से कुछ कॉमन आएगा क्या? 8 बड़ी संख्या लिखते हैं, 7 नहीं कटेगा, तो 7 नहीं काटेगा 8 को, तो इसी कारण से 7 डायरेक्ट लिखा जाएगा। 6 से कट जाएगा, देखिए 6 जो है 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 3 यहाँ 3 ही लिखाएगा, 6 नहीं लिखाएगा। फिर 5 नहीं है इसमें, तो 5 लिख देंगे डायरेक्ट। 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, और गुना 7 21 हो गया। ठीक है। तो 4 से गुना कर दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 चौके 84, 10 840 हो गया। अब यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है? 3 शेषफल बच रहा है, तो 840 प्लस 3 बटे 3 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो 9 से पूर्णतः विभक्त कर देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में के लेते हैं, प्लस लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको कितना से गुना कर देंगे, तो अगर हम के जगह 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? के जगह 4 लेने से हो जाएगा कितना, तो देखिए के जगह 4 लेने से 4 40 चौके कितना हो जाएगा, या तो डायरेक्ट लिखिए 0 8 4 24 16 6 बाकी 1, 16 6 बाकी 1, और 8 चौके 32, 1 33, 33 और प्लस 3 बटे में 9, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 33 63। ठीक है। 1600, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 ही रखना पड़ेगा ना, है कि 2 ही रखना पड़ेगा, के का मान 2 ही रखना पड़ेगा, और 2 रख के हम निकाल सकते हैं। 1663 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है। 3363 है क्या? 3363 तो है, लेकिन छोटी से छोटी बोला है ना, छोटी से छोटी, ये भी कटेगा क्या? 3 3 6 6 12, 3 12 6 3 9, और 9 3 12, और 12 6 3 9, और 6 15 15, 9 से ये तो नहीं कटेगा फिर भी। ठीक है। ये तो फिर भी नहीं कटेगा 9 से, क्योंकि 3 शेष बच रहा है। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम पुनः देख लेते हैं। हालांकि ऑप्शन से हमारा हो गया है, आंसर डायरेक्ट हमारा हो चुका है, लेकिन एलसीएम मेथड से अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो ये हमने एलसीएम निकाला 840। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखते हैं कि 3 से, यानी कि इससे इससे और इससे और इससे भाग देने पर शेष हमारा 3 बच रहा है। तो हम यहाँ पे शेष 3 बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 8 4 0, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस में, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में कांस्टेंट के लिखेंगे, प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है। 3 शेषफल बच रहा था, लेकिन 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, तो 9 भी लिख देंगे, बटे में 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे के की जगह हम देखते हैं, यानी कि बारी बारी से रख करके देखते हैं। 1 रखेंगे 840 से होगा, 840 होगा तो 803 जोड़ेंगे तो 843 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 843 पूरा पूरा नहीं कटेगा, और 843 हमारा ऑप्शन में भी नहीं है। अब हम 2 रख करके देखते हैं, तो 800 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और 1680 3 83 हो जाएगा। 1600 कितना हो गया, 83, अब बटे में 9। अब यहाँ पे देखते हैं 9 से कटता है क्या, तो 9 एकम 9, 6 15 7 बचेगा, और 7 पर 8 78 हो गया, तो 9 8 72,
72 6 78 6 9 7 63, ये कट जाता है 9 से पूरा पूरा। ऐसे भी देख रहे हैं 8 3 11 11 1 12 6 18, योग जो है 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा, डायरेक्ट हमारा दूसरा ही ऑप्शन हो गया। छोटी से छोटी बोला है, बड़ी से अभी हमको मतलब नहीं है। अगर छोटी से छोटी संख्या हमें बोल रहा है तो पहले हम छोटी संख्या को ही जांच कर लेते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो बड़ी संख्या को हम जांच कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बहुत आसान नहीं, भारी भी कह सकते हैं। जिसको नहीं आता है तो लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 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 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर देने पर क्रमशः 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 38, 50, 62, 98, 130 शेष बचे। ठीक है, शेष बचे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब ऑप्शन में जो है मान के चलिए 11,115 दे दिया, 11,115। ऑप्शन बी में दे दिया क्या, 15,110 दे दिया। सी में दे दिया 15,120 दे दिया। ऑप्शन डी में दे दिया क्या, तो 15,210 दे दिया। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का अंतर जो है सब में कितना का अंतर है, यानी कि 48 माइनस 38। ठीक है, 48 माइनस 38, 60 माइनस कितना 50, 72 माइनस 62, 72 फिर कितना 108 माइनस कितना 98, 108 माइनस 98, 140 माइनस 130, 140 माइनस 130। सब में जो अंतर है वो 10 का है, 10 का है, 10 का है। ठीक है, 10 का है, और यहाँ भी अंतर जो है 10 का है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले पढ़ाया था। ठीक है, आपको याद होगा। तो जो एलसीएम स्टार्ट हुआ था उसी के मतलब एक दो मतलब के आसपास देखेंगे, मतलब कि ये लेक्चर संख्या कितना है। ये लेक्चर संख्या था 25, तो आप देखेंगे ना 20 या 20-21 लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम विस्तार से बता ही देते हैं। तो ये हमारा अंतर कितना निकल गया, 10 निकल गया। ठीक है, अब हम अंतर जो 10 निकल गया, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि ऊपर वाले संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये शेषफल तो बच ही रहा था, प्रत्येक दशा में अंतर हो गया 10, तो सब से हम क्या निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसे 48, 60, 72 और 140 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये बच रहा है। ठीक है, तो शेषफल अगर ये बच रहा है तो भाग यानी कि 10 घटा देंगे, बाद में से एलसीएम निकाल करके 10 घटा देंगे। ठीक है, तो 48 है, बड़ी संख्या कितना है, तो ये बड़ा बड़ा संख्या है, हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल ही देते हैं। यहाँ पे 48 है, मार्कर ही चेंज कर लेते हैं ना। देखिए एलसीएम मेथड से भी हम एलसीएम निकालने के लिए बताए थे, तो हम वही मेथड का प्रयोग करेंगे। 48, 60, 72, 108 और ये 140 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 12 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। 4 से तो कट सकता है ना, 4 से कट जाएगा।
अधिकतम हम क्या कॉमन निकाल लिए, 4 निकाल लिए, तो बड़े चौके 48, 12 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 4 से 4 एकम 4, 4 आठे 32, 18 चौके 72, 18 हो गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यहाँ 7 आ गया। यहाँ से कितना, 4 एकम 4 नहीं 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 पंचे 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तीनों से क्या कॉमन निकल, सबसे क्या कॉमन निकल सकता है, सबसे कॉमन कुछ निकल सकता है क्या, सबसे कॉमन तो हमारा नहीं निकल पाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा संख्या पहले HCF हो गया, ठीक है, HCF हो गया, क्योंकि सबसे अब कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला है। अब पुनः एलसीएम के लिए और जितना कटता है उतना हम कटाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, और 3 नमा 27, ये 35 का 35 से रह जाएगा। पुनः यहाँ पे कितना से कटेगा, 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 5 की 5, 2 तिया 6, 9 ही रहेगा, 35 ही दिखेंगे। यहाँ पे पुनः 3 से कटेगा, तो 2 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि 1 रहेगा, 3 रहेगा, 35 रहेगा, ठीक है। पुनः हम यहाँ पे किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 2 1 1 3 5 7 35, ठीक है। अब यहाँ पे सब उनको हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 गुना 3 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 2, तो यहाँ पे 4 तिया 12, दूनी 24, 24 तिया 72, 72 गुना 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 72 गुना 5 गुना कितना, तो 3 दूनी 6 गुना 7, 6 गुना 7 डायरेक्ट लिखेंगे, आसान, जितना आसान हम उतना आसान करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 1 36 हो गया, और गुना 6 गुना 7, ठीक है। अब पुनः 6 से गुना कीजिए, 6 6 छक 36, 6 बाकी 3, 3 और 6 तिया 18, 19 20 21 हो गया, और गुना कितना 7, तो 7 से गुना करेंगे 0, 7 के 42, 2 बाकी कितना हो जाएगा 4, 7 एकम 7, 4 11 की 1 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। अब प्लस कितना, 10 शेषफल बच रहा था, 10 शेष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ये 30 हो गया, 151, तो 151, 15,130 कहीं है ऑप्शन में, तो कहीं ऑप्शन में, अच्छा घटाना पड़ेगा ना, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, शेषफल बच रहा है ना, तो अगर यहाँ पे घटा देंगे शेषफल तब नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर शेषफल नहीं बचेगा तब यहाँ पे 15,110 हो जाएगा ना, तो 15,000 की हो जाएगा ऑप्शन में, 15,110 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। जोड़ना नहीं है, यहाँ घटाना है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे, बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है, दो चार प्रश्न और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी हम इसको भी खत्म कर लेंगे। देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम यानी LCM, लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक SCF से 45 गुना है, 45 गुना है, ठीक है, 45 गुना है। यदि एक संख्या यदि एक संख्या 125 तथा यानी 25 हो तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM एवं तथा LCM एवं HCF का योग एक सौ मतलब 1150 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है,
ऑप्शन है, मान के चलिए कि 225 है, 215 है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन। बी में मान लेते हैं 220, सी में मान लेते हैं 225, ऑप्शन डी में मान लेते हैं 235। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ से 45 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है, तो एचसीएफ हम क्या मान लेंगे, एचसीएफ मान लेते हैं एक्स। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ से 45 गुना, तो इसका मतलब हो गया 45x। ठीक है, अब क्या बोला था, बोल रहा है कि 45 गुना है। यदि एक संख्या क्या है, एक संख्या है 125, यानी ए दे दिया कितना, 125 दे दिया, तो बी कितना है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है यही पूछ रहा है। तो एचसीएफ और एलसीएम का योग दे दिया है हमारा एलसीएम प्लस एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बराबर कितना दिया है, 1150। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों का योग एलसीएम कितना है, तो 45x प्लस एचसीएफ कितना है x, बराबर कितना 1150, तो ये 46x हो गया क्या, 46x बराबर कितना, तो 1150। ये कितना से कट जाएगा, 6 पंचे 30, नहीं भाग लगा देते हैं, 46 डिवाइड 1150 कितना बार में, तो 46 3 बार में, 4 बार में, 40 तिया 120 नहीं होगा, 3 बार में, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 नहीं होगा ना, तो 2 बार में ही होगा, 2 बार में ही देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1 9, तो यहाँ बचेगा कितना, 6 15 6 की 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11 में 2 गया, तो 11 में 9 गया, तो 2 बचेगा, 23 हो गया, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 5 से कटा देते हैं, तो 5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 3 23। ठीक है, तो ये 25 बार में कट गया, तो ये जो है 25 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 25, x का मान 25 आ गया। अब जरा सोचिए एचसीएफ कितना हो गया 25, इसको 25 से अगर गुना करेंगे तो 25 पंचे 25 गुना 5, 25 पंचे 125 के 5 बाकी रह गया 12, 25 चौकी 100, 100 प्लस 12 तो 112 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब हम सूत्र जानते हैं क्या, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब ए का मान दिया हुआ हमारा 125 गुना बी पूछा है, बी दूसरी संख्या क्या है, तो बी हम लिख देते हैं कॉमा बी बराबर वाट। तो बी हमसे पूछा है, बी लिख देंगे, बी की जगह कुछ नहीं है, एचसीएफ की जगह 25 निकल गया, गुना एलसीएम की जगह हमारा कितना निकल गया 1125 निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 25 से 5 बार में कट जाता है, 25 पंचे 125, 5 से ये कटा देंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 225 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 225, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार से इतना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, क्वेश्चन है, मान के चलिए कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147, 168 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, कर दे, तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ऑप्शन में है
कि 4410 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 41, 441, सी में है 21, ऑप्शन डी में है 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है कि सब यानी कि प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी कि इसको विभाजित करने की बात है, इसको विभाजित करने की बात है, इसको विभाजित करने की बात है, इसको विभाजित करने की बात है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। इस सब का एचसीएफ ही जो होगा वो सब को विभाजित कर देगा। ठीक है, तो 210, 315, 147, 168। ठीक है, यही चार संख्या है ना, तो यही चार संख्या है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा देखते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये 7 चौक 28, 7 पचे 35, ये भी 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकदम 7, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये भी 7 से कट जाता है। तो आगे देख, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 7 बड़ी से बड़ी संख्या 7 यहाँ पे दिख रहा है, तो 7 हम कॉमन निकालेंगे, 7 21, 0 बचेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, और 7 पचे 35, 45 हो गया। 7 यहाँ कॉमन निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 बच गया, यानी 21 बच गया। यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 दूनी 14, 15, 16, 7 चौक 28। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों से क्या कॉमन कुछ आएगा क्या, देखिए तो 3 तो कॉमन आ रहा है, दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकालेंगे, 3 ढंग 30, 3 से 15 या 45, 3 7 21, 3 8 24। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तीनों से, यानी चारों से कॉमन आना चाहिए। ठीक है, चारों से कॉमन आना चाहिए तभी। तो ये जो होगा हमारा 21, एचसीएफ क्या हो रहा है 21। 21 से भाग देंगे तो ये 10 बारे में पूरा पूरा कट गया, 21 से भाग देंगे ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 21 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 21 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा 21 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। लिखा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे फंसना नहीं है, यहाँ पे नहीं फंसना है, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है इसके जाल में, क्वेश्चन के जाल में नहीं फंसना है। क्वेश्चन को समझना है, पहले पढ़ना है, कह क्या रहा है, हमें ज़रूरत क्या है, उसी चीज़ को हम निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट ऑप्शन दे करके भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है HW समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करना है। सी है 1562, ऑप्शन डी में 1586, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं बचे। ये आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, अब आप इस क्वेश्चन को बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप HW में समझिए।
इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग खुद डील कर सकते हैं, इतना आप कैपेसिटी विकसित हो चुका होगा अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे होंगे तो। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी, क्वेश्चन है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 310 यानी 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे 3 और 7 शेष बचते हैं, 7 शेष बचते हैं, 3 और 7 शेष बचते हैं। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर 300 यानी कि इसको भाग देना है तो 3 और 7 शेष बचता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। 19 है, ऑप्शन बी में है क्या तो 16 है, ऑप्शन सी में क्या है तो 17 है, ऑप्शन डी में क्या है तो 23 है। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी कि 307 लिखेंगे -3 लिख लेंगे, कॉमा 330 लिखेंगे -7 लिख देंगे, शेषफल यही बच रहा था, क्रमशः में बोला है। यहाँ पे क्या करेंगे 304 हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे तो 323 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये इससे क्या कॉमन निकल सकता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन क्या निकल सकता है, तो हाईएस्ट कॉमन जो है ये 19 एकम 19 प्लस 11 19 छः 14 से 19 एकम 19 19 10 29 13 बचेगा। ठीक है, 13 बचेगा, 19 7 33 से 19 कॉमन निकल जाएगा, 19 कॉमन निकल जाएगा तो 19 एकम 19 बचेगा कितना तो 11 बचेगा, 11 पे 4 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 11 पे 4 114 हो जाएगा, 19 छः की 14 से 16 बार में कर गया, 19 एकम 19 तो यहाँ बचेगा 13 बच जाएगा शेष पर, तो 3 उतरेगा तो 133 और 19 7 33 से 17 बचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो यही क्या कर रहा है, इसमें अगर भाग देंगे तो 7 शेष यानी कि अगर देखिए 19 है ना, एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ 19 निकल गया, 19 से अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, 19 से इसमें भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो ये हमारा बड़ी से बड़ी संख्या 19 ही है, जो कि इसमें और इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 3 और 7 शेषफल बचेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर का लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न यानी कि ये जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर देखते हैं, कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा तो हम उसको उठाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाते हैं, आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन है क्या कि दो संख्याओं का लॉसो यानी एलसीएम 30 तथा एचसीएफ 5 हैं, उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अंत भला तो सब भला क्या होगी, इस प्रश्न का भी आप HW में करना है आंसर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी आप HW में ही मतलब कमेंट में ही इसका आंसर करेंगे। आप स्वयं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सक्षम हैं। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट में उत्तर देना ना भूलें। धन्यवाद।